झांसी में वक्फ बोर्ड विकास निगम के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के नए बिल को लेकर काफी अफवाह फैलाई जा रही हैं। वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर विपक्षी समाज को बरगला रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। बिल समाज की अच्छाई के लिए आ रहा है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर आए दिन कब्जे की शिकायतें बढ़ रही हैं, जिनमें मुतवल्ली की भूमिका अहम रूप से समझ आ रही है। ऐसे प्रकरणों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैम, झांसी में हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में हमारे अध्यक्ष ने महामंत्री कमेटी ने यहाँ सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा है। मैं 2-3 जगह उस कार्यक्रम में जाऊँगा। मैं वक्फ विकास निगम का डायरेक्टर हूँ। इसको लेकर वक्फ बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है? मैम, जो अपने रोज देख रही हैं कि जो अब नया बिल आ रहा है, लोग इस बिल के मारे परेशान हैं और बिल को नया नहीं आ रहा। इससे पहले बिल 95 में हुआ, 1932 में हुआ। अब वो उस बिल को लेकर के जो हमारे विरोधी लोग हैं, ये समाज को बलका रहे हैं कि जो नया बिल आ रहा है, इस बिल आने से तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये समाज को गुमराह ना करें। जो बिल आ रहा है वो बिल बहुत अच्छाई के लिए आ रहा है, समाज की अच्छाई के लिए आ रहा है। उस बिल से जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने, वही लोग हैं जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, वही विरोध कर रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। नया बिल आएगा, आपको लगेगा बिल आते ही इसमें कुछ कार्रवाई हुई, लगेगा बिल आते ही मुसलमानों को, समाज को कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि जो वक्फ की ज़मीनों को इन्होंने कब्जे कर रखे सब जगह खाली होंगी और उस पर समाज के हित के लिए काम होगा और समाज उसका फ़ायदा होगा। कई ऐसे प्रकरण सामने आए जिसमें मुतवल्ली ने ही पट्टा कर दिया, बेच दी जमीनें। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई? मैम, जो मुतवल्ली है, वो जो जिसको मुतवल्ली, वो एक तरह का वहाँ उसका चौकीदार है, देखने करता है, केयर टेकर है, लेकिन वो उसका मालिक बन जाता है और वक्फ की ज़मीन कभी नहीं बिक सकती। वक्फ की ज़मीन का सिर्फ किरायानामा हो सकता है। अब वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे मुतवल्लियों के खिलाफ हमने आप लोगों के माध्यम से कहा है कि जहाँ के ऐसा मिला है का शिकायत मिले, उनके खिलाफ हम लिखें कि ये मुतवल्ली ऐसा कर रहा है। मैंने एक मांग और की है, मैं सरकार को भी लिखूंगा कि जितने मुतवल्ली, जिस वक्फ के मुतवल्ली पहले से बने हैं, उनकी माली हालत की इसकी जांच कराई जाए। इससे पहले वो उनकी क्या माली हालत थी और वक्फ का बाद में मुतवल्ली क्या माली हालत रही, क्योंकि इतने वक्फ हैं, बहुत बड़े बड़े वक्फ हैं जिनकी इनकम बहुत है। वक्फ बोर्ड को इनकम जा रही है कम और ये सारे उसको अपने उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले बयानों में सुना जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो आप? मैम, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। ये किसी खुरापाती के लिए मैं नहीं कह सकता। कभी हिंदू नहीं कहता कि हम खतरे में, कभी मुस्लिम नहीं कहता हम खतरे में। जो लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी शासन चला रहे हैं, आखिर वो ऐसी बात खतरे कर में रहे है हैं। कौन? कोई खतरे में नहीं है। हमारा देश है, हमारा देश अमन चैन का देश है, भाईचारे का देश है। सब लोग प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं। हरिओम जी हमारे RSS के वर्कर हैं, आप देखिए मेरे बारह खड़े हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, 40 साल से मेरे उनका साथ है। हमें यकीन लगा ऐसा।